अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 में जो फंक्शंस का डेरिवेटिव था वो हमने बाय डेफिनेशन फाइंड आउट करना सीखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो उन एक्सरसाइज में हमसे फार्मूला ड्राइव हुए हैं उनके थ्रू जो है वो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कांस्टेंट जो होता है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0 है, और ये जो है वो कैसे आया, ये हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जब इसको सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप, यानी कि 4 स्टेप अप्लाई करते हुए, तो कांस्टेंट एनी कांस्टेंट हैव डेरिवेटिव 0 विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। सेम एज इफ y इज इक्वल टू xn, इसका हमें डेरिवेटिव लेना हो, ये जो सिंबल है डी बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव ऑपरेटर को शो कर रहा है। डी बाई डी एक्स इंटू एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स इंटू एन माइनस 1। अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रूफ किया था डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर m, जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, राइट। तो उस पर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ किया था। फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करते हुए उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव क्या आया था, m इंटू एक्स की एक्स रेस्ट पावर m माइनस 1, राइट। मीन से जो फार्मूला हमारे पास ड्राइव हुआ है, यानी कि जो हमने x की पावर अगर n है तो उसका डेरिवेटिव लेना हो तो हमारे पास क्या होता है, वो n यानी कि पावर जो है वो बैक पे आ जाती है और पावर में से एक रिड्यूस हो जाता है। अब आपको ये तो समझ आ गई कि ये फार्मूला जो है वो हमने जो बेसिक रूल था डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का उससे ये ड्राइव हुआ है, और इससे क्या होगा, इससे हम जो है वो फिर फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं वो हम फर्स्ट प्रिंसिपल के बजाय हम इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए, जो कि हमने एक्सरसाइज 2.1 या 2.2 में जो है वो फाइंड आउट करना सीखे हैं, उनको यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो अगले फंक्शन है वो है कि अगर प्लस माइनस है तो डेरिवेटिव ऑपरेटर कैसे बिहेव करेगा। डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी होता है, मींस कि हमारे पास ये अगर कोई अलजेब्रिक सेंटेंसेस हो तो ये प्लस माइनस पे इस तरह ऑपरेट हो जाएगा, राइट। डी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये डेरिवेटिव का जो है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए जो रूल यूज होता है उसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। कैसे, डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है वो फर्स्ट फंक्शन पे यूज होगा और सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। अभी हम इसको अप्लाई भी करेंगे तो फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। जी, क्वोशंट रूल, अगर दो फंक्शन जो है वो आपस में इस तरह डिवाइड हो रहे हैं और उनका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर में हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस टाइम ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकंड का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर जी एक्स का होल स्क्वायर। इट इज कॉल्ड अ क्वोशंट रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ क्वोशंट फंक्शन। एक्सरसाइज की तरफ आइए। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 में है इनके डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इससे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेफिनेटली एक्स है और हमने इसका जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जी, तो कैसे करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो ये है x रेज टू पावर 4 प्लस 2 रेज टू पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, लेट y इज इक्वल टू दिस। हमने इस फंक्शन को y का नाम दे दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डी आई डबल एफ डिफरेंशिएशन का सिंबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कौन सा पावर वाला फार्मूला यूज करते हुए, तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑपरेटर हमने बोथ साइड यूज कर लिया। डेरिवेटिव ऑपरेटर क्या है, डी बाई डी एक्स, वाई पे भी ऑपरेट हो गया, इस फंक्शन पे भी हो गया। सबसे पहले क्या करेगा, प्लस माइनस वाला रूल लगेगा। जी, डेरिवेटिव ऑपरेटर x4 पे ऑपरेट हुआ, ये एक
एज अ ऑपरेटर काम कर रहा होता है, राइट। प्लस डेरिवेटिव ऑफ ऑपरेटर 2x³ पे ऑपरेट हुआ और इस कांस्टेंट को जो है वो उठा के बाहर निकाल देता है। अच्छा, अगर पावर के बगैर कांस्टेंट है तो वो फिर 0 करेगा। अगर पावर ये मतलब वेरिएबल सॉरी अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है वो सिंपल कांस्टेंट पे यूज होगा, मींस विदाउट वेरिएबल, तो वो क्या करेगा, उसको 0 कर देगा। लेकिन अगर डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है वो इस तरह 2x³ है, यानी ये हमारे पास कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है 2, तो ये क्या करेगा, डेरिवेटिव ऑपरेटर ये 2 को कांस्टेंट कोफिशिएंट को उठा के बाहर निकाल देगा और वेरिएबल पे ऑपरेट होगा, राइट। प्लस d/dx इंटू x²। तो क्या होगा, अब पिछला हम अगर रूल यूज करें, पावर रूल यूज करें, तो क्या होता है, पावर बैक पे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। +2 सेम ऐसे ही 3x इंटू 3 - 1 प्लस 2x इंटू 2 - 1, तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, 4x³ प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 2x। जी अब देखिए, जी अब देखिए हमने जो है वो डायरेक्ट मेथड यूज करते हुए एक फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमारे पास एक गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन है, लेट पाई इज इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज कर लिया, d/dx इंटू वाई प्लस d/dx, दिस फंक्शन पे ऑपरेट हो गया। जी क्या करेगा, डिवाइड सबसे पहले जो है ना वो फंक्शन पे ऑपरेट हो जाएगा, प्लस माइनस लिनियरिटी प्रॉपर्टी के थ्रू ये इस पे इस तरह ऑपरेट हो जाएगा। क्या करेगा, d/dx x की पावर -3 प्लस इस पे जब ऑपरेट होगा तो क्या करेगा, कांस्टेंट को उठा के बाहर निकाल देगा और वेरिएबल पे ऑपरेट हो जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ d/dx इंटू 3। जी पावर बैक पे पावर में से एक कम, राइट, पावर रूल, +2 ये क्या होगा, -3/2 यानी कि पावर बैक पे पावर जो है वो वेरिएबल से पहले यानी कि उसका कोफिशिएंट बन जाती है और पावर में से एक कम, राइट, यही है ना। अगर हमारे पास d/dx xn इज इक्वल टू n इंटू xn-1 उसको यूज करते हुए, और ये देखिए ये सिंपल हमारे पास कांस्टेंट था, इसके साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं था, तो डेरिवेटिव ऑपरेटर ने क्या किया, तो डेरिवेटिव ऑपरेटर हर तरह के कांस्टेंट को 0 कर देता है। जी इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, लेट पाई इज इक्वल टू a plus x डिवाइडेड बाय a minus x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज हुआ। अब ये देखिए ये क्वोशिएंट फंक्शन है, क्वोशिएंट फंक्शन है तो हमें क्या करना है, हमें क्वोशिएंट वाला फार्मूला यूज करना है, क्या होगा, a minus x का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट फंक्शन a minus x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ a plus x, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस a minus x इंटू डेरिवेटिव ऑफ a first function as it is and derivative of second function means d/dx into a minus x। अब क्या होगा, a minus x as it is a plus x पे जब डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज होगा तो किस तरह होगा, डेरिवेटिव ऑफ a प्लस डेरिवेटिव ऑफ d/dx। आप देखिए अब a जो है वो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, जबकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है। कैसे 1 है, वैसे भी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 होता है, और वैसे इस पे पावर रूल भी यूज कर लें, जैसे कि हमारे पास इसकी पावर 1 है, पावर बैक पे आ गई एंड पावर में से एक कम हो गया, और 1 - 1 x की पावर 0 हो गई, x की पावर 0 का मतलब है कि वो 1 बन गया, ठीक है। जब हम सेम वेरिएबल को एक वेरिएबल को उसी वेरिएबल से डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर रूल के अकॉर्डिंग भी उसका आंसर जो होता है वो 1 आता है, ठीक है। -a + s एज इट इज, जब डेरिवेटिव ऑपरेटर इस पे यूज हुआ, ये d/dx है, इस पे यूज हुआ तो क्या हुआ, a कांस्टेंट होने को ऐसे 0 हो गया, माइनस x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जी x से कैंसिल हो गया, 2a डिवाइडेड बाय a minus x का होल स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 4, let y is equal to 2x minus 3 divided by 2x plus 1. dy by dx is equal to dy by dx means सबसे पहले तो आप इस तरह लिखें differentiate with respect to x, right? Using derivative operator on both sides. Again दिस इज अ क्वोशिएंट रूल, हम क्वोशिएंट वाला फार्मूला यूज करेंगे इस पे। क्या है जी, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर फंक्शन का होल स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज, माइनस टाइम ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड फर्स्ट first function as it is and derivative of second function dy by dx into 2x + 1, right? क्या है जी, 2x + 1 as it is, डेरिवेटिव जब इसका लेंगे 2x - 3 का, तो कैसे होगा, हमारे पास डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज हो जाएगा 2x पे माइनस डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज ऑन 3, राइट? तो 2 जो है वो कांस्टेंट होकर इसे बाहर आ गया और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव जो है वो क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे आ जाएगा 2, क्लियर हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3 0 हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, माइनस टाइम ऑफ 2x - 3 एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज्ड ऑन 1, तो क्या होगा, 2 जो है वो कांस्टेंट होने की वजह से डेरिवेटिव ऑपरेटर से बाहर आ गया, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव जो है वो 1 हो गया और यहाँ पे जी ये 2 × 1 2 जी, डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, राइट? इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास 2 कॉमन आ जा और बाकी जो है 2x + 1 माइनस 2x + 3 हो गया, 2x से कैंसिल हो गया और बस 2 × 4 डिवाइडेड बाय 2x + 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2x + 1 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 जी, अब देखिए, लेट y इज इक्वल टू x - 5 × 3 - x। एक तो हम ये कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और एक सेंटेंस बना लें और इस पे बहुत सारे डेरिवेटिव ऑपरेटर जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं उसको कर लें। या फिर सेकेंड मेथड ये हो सकता है कि हम इस पे प्रोडक्ट जो है वो रूल लगा लें। क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल किस तरह यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल इस तरह यूज होगा, प्रोडक्ट रूल जो है वो इस तरह यूज होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकंड का डेरिवेटिव, राइट? उस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे वो आप मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर। लेट y, हमने इसको y का नाम दे दिया जी। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारे पास इस तरह हो तो इसको भी अगेन ये है कि या तो हम इसका स्क्वायर ओपन करके एक सेंटेंस बना लें इसको सिंप्लीफाई करते हुए, ये टेक्निक भी यूज हो सकती है, ठीक है? इस को पहले पावर को सॉल्व कर ले फिर इसके अंदर डेरिवेटिव कर ले, वो भी हम यूज कर सकते हैं। बहरहाल हमने इसका क्या किया, पहले स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास ये सेंटेंस जो है वो कुछ इस तरह बन गया, x प्लस x की पावर -1 -2। हमने इसको अब हम लेट y इज इक्वल टू x, ये हमारे पास पाई की इक्वल है, इससे ये सेंटेंस है, मतलब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया इसका स्क्वायर ओपन करते हुए। नेक्स्ट, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स डेरिवेटिव ऑपरेटर बोथ साइड यूज कर लिया, डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है वो यूज ऑन x प्लस डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑफ x -1 माइनस डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑफ 2 जी। तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 जी, x -1 में क्या होगा, पावर रूल इस पे यूज करें, -1 बैक पे आ गया और x पावर में से एक माइनस हो गया, तो क्या होगा, -1 × x की पावर -1 और 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 0 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 - x की पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1 बाय x की पावर x का स्क्वायर, राइट? इसको जो है वो एलसीएम ले लें तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमें पास फंक्शन गिवन है। हम क्या कह रहे हैं जी, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ये मज़ीद जो है वो थोड़ा सा इसको डेरिवेटिव करना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्ट नहीं कर रहे। इस तरह का इस पे अगेन जो है ना क्वेश्चन रूल लगा लें तो उस तरह भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करके करना जो है वो कंपेरेटिवली हमारे लिए ईजी हो जाएगा जी। यहाँ से आप देखिए x कॉमन आ रहा है, हमने x कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बना 1 माइनस x की पावर 1/2। x 3/2 में से जब एक x जो है वो कॉमन आ गया तो बाकी पावर क्या रहेगी, यानी 3/2 माइनस 1 तो जो है वो 1/2 रहेगी, जैसे कि ये ठीक हो गया। x जो है वो बाहर हमने लिख लिया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। इस पे आप यूज करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। मीन्स और स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज हमारे पास आ रहा है। मीन्स किस तरह यूज होगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x का जो होल स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा स्क्वायर की वजह से और हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, x इंटू 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x है। ये स्क्वायर अब x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 है, इसको हम ब्रेक करते हुए x 1/2 x पावर 1/2 इंटू x पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब पावर ऐड होंगे अगेन ये x की पावर 1 बन जाएगी। तो एक इस से खत्म हो गया, एक स्क्वायर रूट इस वाले स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट ऑफ x से वेनिश हो गया, हमारे पास क्या रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस x क्लियर, which is equal to x की पावर 1/2 into 1 minus x, which is equal to x की पावर 1/2 minus x की पावर 3/2 मीन्स बेसिस सेम होने वजह से पावर जो है वो ऐड हो गई है। अब इस पे हम कहते हैं कि हम नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑपरेटर बोथ साइड यूज कर लें। डेरिवेटिव ऑफ ऑपरेटर ऑफ x 1/2 पे जब यूज हुआ तो क्या होगा, 1/2 पावर रूल की वजह से 1/2 बैक पे आ गया और x 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2 इंटू x 3/2 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को अगेन हम दो तरह इस पे भी दो तरह की टेक्निक यूज कर सकते हैं। एक हम ये कर सकते हैं कि ऊपर स्क्वायर ओपन कर लें, ठीक है, और स्क्वायर ओपन करने के बाद हम जो है वो हमारे पास क्वोशंट रूल लगा लें। नहीं स्क्वायर ओपन करना चाहते तो आप इस पे डायरेक्ट भी जो है ना क्वोशंट रूल यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑपरेटिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ये हमारे पास डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास डिनोमिनेटर का फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि फर्स्ट फंक्शन माइनस टाइम ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑफ सेकंड फंक्शन। इसको अगर आप डिनोमिनेटर को फर्स्ट फंक्शन और डिनोमिनेटर को अगर आप सेकंड फंक्शन कह देते हैं तो राइट जी। तो हमारे पास ये एज इट इज चलता जाएगा, जबकि हमारे ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हमने इसका डेरिवेटिव यूज जो है वो फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि सबसे पहले जो बेटे सबसे पहले डेरिवेटिव में जो काम करना होता है वो पावर को सॉल्व करना होता है, राइट। अब पावर जो है वो बैक पे आ गई और पावर में से होल पावर है ना, तो उस होल पावर में से 2 - 1 यानी कि 1 माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिंपल x नहीं है, पहले तो हम ये करते थे ना x क्यूब की पावर कर ली तो उसमें क्या होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल x क्यूब करें तो हम कहते हैं 3x इंटू 3 माइनस x की पावर 3 माइनस 1, और क्योंकि x होता है सिंपल तो हम अगेन उसको जो है डेरिवेट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे x के अलावा अगर टर्म हो तो फिर हमें उसको पावर्स को सॉल्व करने के बाद उस अंदर वाली टर्म को भी जो है उसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है, सही। अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह हो, पावर हो और पावर के अंदर फंक्शन हो x के अलावा, क्योंकि x को जब हम देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे x होता तो जब x को विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो वो 1 आ जाता है, इसलिए हम उसको अगेन हमें करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर x के अलावा कोई फंक्शन हो पावर में तो पावर को सॉल्व करने के बाद फिर हम उस फंक्शन को जो है उस पर डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज करते हुए उसको सॉल्व करते हैं, क्लियर।
माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र एज इट इज। इस पे डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज हुआ, तो डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑपरेट ऑन एक्स स्क्र माइनस डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज ऑन 1, तो एक्स स्क्र का क्या हो जाएगा 2x और माइनस 0, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ गया 2x आ गया। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू 2x स्क्र प्लस 1 की पावर 1 बन जाएगी। इस पे डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज हुआ तो क्या आएगा जी, एक्स स्क्र का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। देखिए अब एक्स स्क्र था ना यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव ऑपरेटर कैसे हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, किस तरह इस पे डेरिवेटिव ऑपरेटर ने बिहेव किया, क्या करेगा पावर को सिर्फ सॉल्व कर लेगा 2x इंटू 1। आप देखें जो अंदर पावर का टर्म है वो x है और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव जो है वो 1 है, तो इसका मतलब है कि हमें अब उसको हम इस वजह से साथ नहीं लिखते हैं 1 होने की वजह से। लेकिन अगर x के अलावा टर्म हो जैसे कि ये था, फिर हमें पावर सॉल्व करने के बाद पावर के अंदर जो फंक्शन होता है उसको भी जो है वो डेरिवेटिव उसका भी फाइंड आउट करना होता है। और 1 का जो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x जो है वो 0 हो गया, तो मीन्स डेट इसका डेरिवेटिव जो है वो 2x है। 2x जो है वो कॉमन ले लें और इसमें से और क्या कॉमन आ रहा है एक्स स्क्र माइनस 1 भी नो एक्स स्क्र प्लस 1 कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लें और बाकी फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन जो है वो क्वेश्चन रूल इस पे यूज होगा और ये आप जो है वो खुद से करेंगे। क्वेश्चन लेट हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू दिस फंक्शन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज्ड ऑन बोथ साइड, और इस पे क्वेश्चन रूल यूज हो गया। आपको अब करना आ गया है, अब इसको करेंगे कहो और उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 let y is equal to square root of 1 plus x divided by square root of minus x। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 plus x divided by 1 minus x की होल पावर 1/2। क्लियर, लिख सकते हैं ना जी। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑपरेटर d by dx ऑपरेटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ दिस फंक्शन। तो अभी हम पीछे भी डिस्कस करके आए हैं, अगर हमारे पास फंक्शन की होल पावर हो तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, वो उस पावर को जो है वो सॉल्व करता है। तो हमारे पास क्या हुआ 1/2 इस तरह आ गया इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, राइट। अब क्या करेगा, यानी कि पावर तो सॉल्व हो गई, डेरिवेटिव ऑपरेटर ने उसको तो सॉल्व कर दिया। अब जो पावर के अंदर टर्म है उस पर डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है वो यूज हो जाएगा। सही, डेरिवेटिव ऑपरेटर वैसे ही यूज होगा जैसे कि क्वेश्चन रूल लगेगा इस पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, यानी कि डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज और डिनोमिनेटर पे डेरिवेटिव ऑपरेटर लग गया, माइनस टाइम ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज एंड डिनोमिनेटर पे डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज हो गया। क्लियर, क्वेश्चन रूल हमें ये बता, ये टर्म हमारे पास साथ एज इट इज आती जाएगी और इसका अगर हम सॉल्व करें तो 1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स क्या होगा, 1 का रिस्पेक्ट टू एक्स 0 प्लस एक्स का रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो 1 हो गया, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, माइनस 1 प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 का रिस्पेक्ट टू एक्स 0 माइनस एक्स का रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये आंसर आ गया। यहाँ पे क्या किया, ये हमारे पास 1/2 पावर थी, हमने 1/2 पावर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के सेपरेट कर ली। ये इसके साथ बेसिस अगर सेम होंगी तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस ये क्या किया हमने यहाँ पे, ये देखें ना 1 माइनस एक्स की पावर 2 है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 है। अगर हम इसको जो है वो डिनोमिनेटर की बजाय डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी और इसमें ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है। और ये x जो है वो इस x से कैंसिल हो गया और 2 रह गया, 2 जो है वो इससे वेनिश हो गया और फाइनल आंसर हमारे पास जो है वो ये आ गया। Question number 11, let y is equal to 2x minus 1 divided by square root of x square plus 1। जी, differentiate with respect to x, ऑपरेटिंग डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड। अगेन वही बात है, हमारे पास ये डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा।
अगर डिनोमिनेटर के वाले फंक्शन को हम फर्स्ट और इसको सेकंड कहें तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस टाइम ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकंड का डेरिवेटिव बाय क्वोशिएंट रूल। हाँ जी, तो क्या हुआ, स्क्वायर ने डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर था उसने स्क्वायर को ख़त्म कर दिया जी। तो हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 1/2 आ गया। 2 कहाँ से आया, डेरिवेटिव जब हमने लिया है किसका, 2x माइनस 1 का, ऐसे ही है ना। 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, जब इस पे डेरिवेटिव ऑपरेटर लगेगा तो 2 कांस्टेंट होने से बाहर x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 हो गया और -1 का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव जो है वो 0 हो गया। इसका मतलब है 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव जो है वो 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो साथ में एज इट इज। यहाँ पे क्या होगा, जब डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है लास्ट स्टेप में इस पे यूज हुआ है इस वाले फंक्शन पे, तो सबसे पहले उसने पावर को सॉल्व किया, यानी कि 1/2 पावर बैक पे आ गई और पावर में से एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर होल एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 1/2 -1 हो गया, यानी कि पावर में से एक माइनस हो गया। तो और अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें डेफिनेटली पावर को तो सॉल्व कर लिया, पावर के अंदर जो हमारे पास जो है वो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो कैसे लेंगे, इस पे जब डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज हुआ पावर के अंदर वाले फंक्शन पे, क्योंकि पावर सॉल्व हो चुकी है उसको हमने इग्नोर कर दिया और पावर के अंदर जो फंक्शन था उस पे डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज हो गया जी। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो 2x आएगा, ठीक है, एंड प्लस 1 का जो है वो 0 हो गया यहाँ पे, सही। जैसे लास्ट स्टेप में हमें ये था ना, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 1/2 का डेरिवेटिव फाइंड करना था। अब ये जो है ये ओवर में चली गई, पॉजिटिव हो गई, 1/2 -1 जो है -1/2 आएगा, इसलिए से 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। एक्स इसको सिंप्लीफाई किया, कैसे किया, ये हमने इसी टर्म एज इट इज आ गई, साथ में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 1/2 माइनस 2x का इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, 2x का स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 1/2। इसको एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास पावर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1 हो जाएगी, इसके साथ इस 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x, यानी कि इस माइनस को अंदर ऑपरेट करवा दिया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो आंसर बचा वो ये है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तक भी रख सकते हैं, या फिर इन दोनों पावर को सेम बेस होने की वजह से इनकी पावर को ऐड भी कर सकते हैं। तो अगर तक ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3/2, यानी कि ये दोनों फंक्शन जो है क्योंकि इनकी बेसिस सेम है इसलिए इनकी पावर जो है वो ऐड हो गई, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1/2 थी, तो होल पावर जो है वो 3/2 हो गया। इसी तरह अब आप क्वेश्चन नंबर 12 भी कर सकते हैं कि होल पावर में लिख लें और फिर इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर लें। क्वेश्चन नंबर 13, लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन, इसको हमने एक पावर में कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसको होल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग डेरिवेटिव सिंबल ऑन बोथ साइड। जी क्या होगा वो से देखिए, सबसे पहले ये पावर जो है वो पावर रूल से उसको सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगी, पावर -1/2 हो जाएगी। सेकंड क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑपरेटर इस पे इस जो पावर के अंदर फंक्शन है उस पे जो है वो यूज़ कर लेंगे, और ये पावर के अंदर जो फंक्शन था वो क्या है, वो क्योंकि क्वोशंट में है इसलिए इस पे क्वोशंट रूल लग जाएगा। जी ये वाली टर्म साथ में एज इट इज़ आ गई। जब इस पे सॉल्व किया तो इस पे क्वेश्चन रूल लगाते हुए हमने इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -4x दिस फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि ये जो है वो डिनोमिनेटर में यहाँ रहने दें, यहाँ ये रखें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, -2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 है, ये -2 इस वजह से 2 और 4 जो है वो -2 रह गया, एक्स स्क्वायर
-1 का स्क्वायर यानी कि ये टर्म और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 जी। तो ये क्योंकि हमारे पास बेसिस सेम है तो नीचे आकर ये टर्म जो है वो -1 हो जाएगी। 2 -1/2 जो है वो 3/2 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो होगा -2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अगर यहाँ तक भी आप छोड़ दें आंसर तो वो भी फाइन है, राइट। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये जो है वो नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में चले जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी और सेम बेसिस होने को ऐसे उनकी पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेने से पहले ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं थ्रू रेशनलाइजेशन, ताकि हमारे पास इसका जो है वो हम इसको आसानी से जो है वो हम सॉल्व कर सकें। लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन, रेशनलाइज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं जी रेशनलाइज? सेम मतलब इसको डिनोमिनेटर के साथ भी कर सकते हैं, ऑपोजिट साइन के साथ भी कर सकते हैं और सेम साइन के साथ भी कर सकते हैं। हमने इसको डिनोमिनेटर वाले साइन के साथ रेशनलाइज कर लिया। सेंटर में जो साइन है ना माइनस और माइनस वाला जी। ऊपर क्या हो गया, ऊपर 1 + x - 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर हो गया, जबकि नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया। नीचे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या हो गया जी, 1 और -1 कैंसिल हो गया और 2x हो गया। ऊपर जो है वो स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, राइट। इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x हो गया। 2 इस यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आने से इससे कैंसिल हो गया। 1 माइनस इंटू 1 माइनस x स्क्वायर की होल पावर 1/2। नो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है वो यूज हो गया बोथ साइड जी। तो इस पे हम क्या कर रहे हैं, आप क्वेश्चन रूल यूज कर लेंगे। ये हमारे पास x यानी कि जो डिनोमिनेटर में होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा और वो एज इट इज़, और डेरिवेटिव जो है वो डिनोमिनेटर का माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ किस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ये 1/x स्क्वायर। इधर हमने लिख लिया टर्म, क्या हो जाएगा, x का 1 का रिस्पेक्ट टू x जो है वो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा माइनस। अब इस पे जब डेरिवेटिव ऑपरेटर इस फंक्शन पे यूज़ होगा तो क्या होगा, पहले वो पावर को सॉल्व करेगा, फिर पावर के अंदर वाले टर्म को जो है वो डेरिवेटिव लेगा। क्या होगा, 1 - 1/2 इस माइनस की वजह से 1 माइनस x स्क्वायर 1/2 की पावर -1, ठीक है। अब इस क्या होगा, फंक्शन के अंदर जो पावर के अंदर था फंक्शन उस पे डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है वो यूज हो गया, डेट इज d/dx इंटू 1 माइनस x स्क्वायर। माइनस ये फंक्शन एज इट इज और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 है, ठीक। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आंसर जो है वो ये बन जाता है। Let y is equal to x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं x इंटू a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स की होल पावर 1/2। हम ये करते हैं कि इस पे बोथ साइड जो है वो डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। x इंटू a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स की होल पावर 1/2 है, तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा x, ठीक है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड सेकंड फंक्शन हमारे पास एज इट इज। हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और क्या करते हैं जी, डेरिवेटिव जो इसमें ये इस टर्म का डेरिवेटिव है उसको सेपरेट से फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, वही अगेन पावर पहले सॉल्व होगी और फिर पावर के अंदर जो टर्म है उस पर डेरिवेटिव ऑपरेटर लगेगा। क्या किया, ये टर्म साथ में एज इट इज आ गई, इस पे डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज हुआ तो हमारे पास क्वेश्चन फार्मूला इस पे लग गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर जो है कुछ इस तरह आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद 1/2
1 डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स की होल पावर 1/2 इंटू a माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू 2a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। a डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू a माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2, यानी कि ये जो है वो आपस में इनकी पावर सेम होने की वजह से सॉरी इनकी बेसिस सेम होने की वजह से इनकी पावर जो है वो ऐड हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया, a डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स की होल पावर 1/2 इंटू a माइनस एक्स की होल पावर 3/2। अब ये जो हमने फाइंड आउट किया है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव जो है वो 1 आ गया जी। तो इसमें भी अगेन जो है वो a प्लस एक्स, इसका जो है वो एलसीएम ले लें। नहीं लेना चाहते तो इधर से भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसका एलसीएम ले लें। क्या आएगा जी, a प्लस एक्स की पावर 1/2 एंड a माइनस एक्स की पावर 3/2, क्योंकि ये इस पावर इसमें ही ऐड शामिल है। इसका एलसीएम जो है ना वो ये आ जाएगा जी। a प्लस एक्स प्लस इसके साथ क्या होगा, a प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे 1/2 पावर है तो जब यहाँ पे 1/2 है दोनों की पावर ऐड होंगी तो a प्लस एक्स बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो a माइनस एक्स की पावर 1/2 है यहाँ पे, इसका मतलब है कि एक पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आपस में क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ax प्लस a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स की होल पावर 3/2। Question number 16. Let y is equal to square root of x minus 1 by square root of x. Show that 2x dy by dx plus y is equal to 2 square root of x. अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें dy by dx की ज़रूरत है। उसके लिए क्या करेंगे, हमें इस गिवन फंक्शन का जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। Since y is equal to square root of x minus 1 by square root of x which is equal to x 1/2 minus x minus 1/2 जी, इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग डेरिवेटिव ऑपरेशन ऑन बोथ साइड। क्या होगा, 1/2 x की पावर माइनस 1/2, इसका डेरिवेटिव माइनस टाइम ऑफ माइनस 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 की होल पावर क्या बन जाएगी फिर जी माइनस 3/2। अब या तो ये कह सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन बना लें, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बना लें, आंसर आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपने जो है वो प्रूफ कर दिया। तो उसे करने के लिए हमने क्या किया, पहले 2x से dy by dx को मल्टीप्लाई कर दिया। 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। x की पावर जब इसमें ऐड होगी तो हमारे पास x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 क्या हो जाएगी, रह जाएगी 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा। सेम ऐसे ही जब इस पे जो है वो यूज़ हुआ तो क्या हुआ, 2 से कैंसिल, x की पावर माइनस 3/2 प्लस 1 एक्स की पावर 1/2 हो गया। एडिंग y ऑन बोथ साइड, अब देखिए ये वाली टर्म हमारे पास बन गई। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्लस y ऑन बोथ साइड, y ऐड कर लिया जी बोथ साइड जी। तो हमारे पास x की पावर 1/2 प्लस x की पावर माइनस 1/2, y की वैल्यू रिप्लेस कर ली जी। तो इसमें ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई। अब और हमारे पास बाकी क्या रह गया, 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 which is equal to 2x dy by dx plus y is equal to 2 square root of x, और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 17, if y is equal to x की पावर 4 plus 2x square plus 2, prove that dy by dx is equal to 4x into square root of y minus 1 जी। तो आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें यूजिंग डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑन बोथ साइड जी। तो डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज़ किया तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2, डेरिवेटिव ऑफ x4 क्या हो जाएगा 4x इंटू 4 माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ
2x² क्या हो जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट होगा से बाहर, जब इस x² पे ऑपरेट होगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो गया जी। 4x की पावर क्यूब प्लस 4x, यहाँ से आप नोटिस करें तो 4x कॉमन आ रहा है, 4x इंटू x² प्लस 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। y हमारे पास क्योंकि ये है, अगर हम y माइनस 1 करें तो हमारे पास y माइनस 1 करें तो हम बोथ साइड हमें -1 को ऐड करना होगा इक्वेशन के, राइट। ऐसे किए, यहाँ से क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1, ये बन जाएगा, और ये किसका होल स्क्वायर बन सकता है, ये इसका x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं, ठीक है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर हम स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा जी। तो x² प्लस 1 जो है वो क्या आ गया, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 है। अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो x² प्लस 1 जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1, 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। क्लियर, मीन्स जो हमने प्रूफ करने के लिए गिवन था हमने उसके अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन को इस तरह सॉल्व कर लिया।